ladies and gentlemen. Okay, the topic is how to deal with change in life and work. चेंजेस से हम सब परेशान हैं. जब चेंजेस आते हैं तो हम घबरा जाते हैं. आपको बताऊं एक मुद्दे वाली बात. एक्चुअली में हमारे भीतर 3 दुश्मन होते हैं और वो हमें अननोइंगली डिप्रेस कर रहे होते हैं, एंजाइटी दे रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता है. आपको पता है वो कौन कौन से हैं? 3 दुश्मन है. पहला दुश्मन है फियर, दूसरा दुश्मन है इनडिसीजन और तीसरा दुश्मन है डाउट. ये 3 दुश्मन है जो हमारी पावर को कम करते हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. फियर का देखें तो वो इनडिसीजन से जुड़ा हुआ है और अगर इनडिसीजन को देखें तो वो डाउट से जुड़ा हुआ है. अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप उस काम को करने में डिले करेंगे, डिसीजंस नहीं लेंगे जल्दी. और अगर आप डिसीजंस नहीं लेंगे तो वो डाउट क्रिएट करेगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे. तो ये 3 दुश्मन हमारे भीतर हैं. अगर इन दुश्मनों को मारना है तो क्या करना होगा? इनके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए. तो डॉक्टर कहते हैं अगर किसी बीमारी के बारे में प्रॉपर पता ना हो तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं. तो इन 3 दुश्मनों के बारे में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे इस वीडियो में और इन पर बात करेंगे. फियर, इनडिसीजन एंड डाउट. और मैं आपको ये आखिरी में बताऊंगा 6 फियर्स जो हमें बेस. फियर ही तो है सब कुछ जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं और हम प्रॉब्लम में आते हैं. तो हम बात करेंगे 6 फियर्स की, वो भी आखिरी में. और मैं आपको बता दूं इस वीडियो का कंटेंट मैंने 2 बुक से लिया है और मेरी दोनों बहुत फेवरेट बुक है. एक बुक को तो मैं बहुत पहले से पढ़ता आ रहा हूं जब मैं कॉलेज में था, जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज, रिटन बाय स्पेंसर जॉनसन. आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको इसका पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा. डेफिनेटली आई विल गिव यू नंबर. तो आप गूगल पे टाइप करिए कि हु मूव्ड माई चीज रिटन बाय स्पेंसर जॉनसन, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी. दूसरी बुक है जिसका कंटेंट मैंने लिया है, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच. दिस इज माई मोस्ट फेवरेट बुक रिटन बाय नेपोलियन हिल. दोनों बुक का कंटेंट मैंने मर्ज किया है और इन 3 दुश्मनों का ढंग से पोस्टमार्टम किया है इस वीडियो के कंटेंट में. तो आप अच्छे से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे. पहले बात करते हैं हु मूव्ड माई चीज से, समझेंगे कि फियर क्या होता है, चेंजेस क्या होते हैं लाइफ में. फिर बात करेंगे उन 6 फियर्स की और उनका तोड़ निकालेंगे कि उनका सॉल्यूशन कैसे निकालें हम. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को. बुक है हु मूव्ड माई चीज. इसकी स्टोरी बड़ी प्यारी है. स्टोरी छोटी सी है लेकिन हमें सिखाती बहुत कुछ है. आप अगर पूछोगे जितने भी बड़े सेल्समैन हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको इस स्टोरी के बारे में जरूर पता होगा. हु मूव्ड माई चीज, दिस इज द मोस्ट फेवरेट स्टोरी, राइट, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है. हमें चेंज करना सिखाती है, चेंज को एडेप्ट करना सिखाती है. स्टोरी बिगिन होती है, इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर हैं. 2 हैं चूहे और 2 हैं ह्यूमन. 2 चूहों का नाम है, एक का नाम है स्निफ और दूसरे का नाम है स्करी. और दूसरे 2 कैरेक्टर वो ह्यूमन है, वो भी चूहे के साइज के छोटे हैं. उनका नाम है हेम और दूसरे का नाम है हॉ. तो स्निफ, स्कैरी, हेम एंड हॉ इस स्टोरी के कैरेक्टर हैं. और दरअसल ये भूल भुलैया वाली स्टेशन में घूमते हैं और वहां पर क्या ढूंढते हैं? वहां पर ढूंढते हैं चीज. और इन दोनों में, ह्यूमन में और चूहों में, दोनों में एक कॉमन बात है, दोनों को चीज बहुत पसंद है. और चीज ही उनकी लाइफ का एक मोटो है जो उन्हें जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए करती है. जैसे हमें फूड जरूरी है, वो चीज उनमें दोनों में बहुत फेवरेट है. स्निफ और स्करी और हेम एंड हॉ कुछ दिनों तक ढूंढते हैं उस भूल भुलैया में. तो उन्हें एक स्टेशन मिलता है जहां पर बहुत सारा चीज रहता है. वो देख करके खुश हो जाते हैं और स्निफ और स्करी सुबह सुबह उठ करके आकर के वो चीज खाते हैं, लेते हैं और चले जाते हैं. वहीं हेम एंड हॉ इतने सरप्राइज होते हैं, इतने खुश होते हैं कि अब उन्हें जिंदगी मिल गई. उस स्टेशन पे इतना सारा चीज मिल गया, उन्होंने सोचा कि अब लाइफ में तो बहुत कुछ मिल जाएगा. वो भी आते हैं, चीज चीज खाते हैं और चले जाते हैं. तो स्निफ और स्करी हर सुबह डेली आकर के जल्दी जल्दी आते हैं, उस चीज को खाते हैं और चले जाते हैं. थैंक यू सो मच रिया जी. और जो वहीं पे हेम एंड हॉ होते हैं, जो 2 ह्यूमन हैं, वो थोड़े आलसी हो जाते हैं. वो दोपहर में आलस करते हुए आते हैं, उस चीज को खाते हैं और वो चीज को लेते हैं और चले जाते हैं. हर दिन का उनका हो जाता है. उनको श्योरिटी रहती है कि चीज कहां जा रहा है यार, हम तो आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, राइट. लेकिन उनमें ये बैड हैबिट जनरेट हो जाती है, बैड हैबिट ग्रो करने लग जाती है. और वहीं पे स्निफ और स्करी जो 2 चूहे होते हैं,
उन्हें पता होता है कि वो समझते हैं कि वो चीज खत्म भी हो सकता है, राइट? तो वो डेली सुबह आकर के अपने रनिंग शूज पहनते हैं और तैयार रहते हैं। एक दिन क्या होता है, स्निफ और स्करी जब आते हैं तो वे देखते हैं कि वहां पे जितना चीज था वो खत्म हो चुका है। तो वहां पर वो डरने की बजाय, रोने की बजाय, उन्हें पता होता है, वो अपने रनिंग शूज पहनते हैं और नए चीज स्टेशन को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हेम एंड हॉ, जो दो ह्यूमन होते हैं, वो आलस आलस से भरे हुए दोपहर में आते हैं और चीज को ना वहां पर देख करके हैरान और परेशान हो जाते हैं। और वो देखते हैं कि यहाँ पे चीज नहीं है। हेम और हॉ दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका चेहरा उतर जाता है। वो इतने घबरा जाते हैं कि बिना चीज के हम कैसे जिएंगे। हैम वहां पर खड़ा हो जाता है और सोचने लग जाता है कि मेरा चीज यहां से किसने किसने लिया। परेशान हो जाता है। और हॉ सोचता है कि यार सच में बहुत बुरा है। दोनों डिस्कशन करते हैं, क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा। और इतने में स्निप और स्करी जाकर के दूसरा स्टेशन ढूंढने लग जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। तो हेम कहता है कि मैं यहां पर रह करके अपनी चीज का पता करूंगा, मुझे चीज मेरी चाहिए, और जब तक वो वापस नहीं आ जाती मैं इसी स्टेशन पर वेट करूंगा। लेकिन हॉ सोचता है कि यहां पर वेट करने की बजाय हमें जाकर के नई चीज स्टेशन को ढूंढना चाहिए। लेकिन जो हेम होता है वो नहीं जाता है, वो कहता है नहीं मैं यहीं पर देखूंगा। तो हॉ जो दूसरा व्यक्ति होता है वो इमेजिनेशन करता है कि वो नए स्टेशन पे जा चुका है, वहां पर चीज खा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है। वो हेम को बताता है कि भाई अगर अपन बाहर चलेंगे चीज ढूंढने तो हो सकता है कि हमें और अच्छी अच्छी चीज मिले। लेकिन हेम बोलता है नहीं, मेरी चीज मुझे यहीं मिलेगी। अगर हम बाहर गए और उस भूल भुलैया में खो गए तो बिना चीज के ही मर जाएंगे और हमें वो चीज नहीं मिलेगी। तो हॉ को भी वो बात अच्छी लगती है, तो वो दोनों क्या करते हैं, उसी स्टेशन में खुदाई करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो जो चीज है वो जमीन के अंदर होगा। वो बहुत खुदाई करते हैं और डेली सुबह आते हैं, शाम तक खुदाई करते हैं और चीज नहीं मिलता तो डिप्रेस्ड होकर के घर चले जाते हैं। हर दिन का वही काम होता है। एक दिन 7वें 8वें दिन थक करके परेशान हो जाते हैं, उन्हें चीज नहीं मिलता है। तो हॉ कहता है, जो दूसरा व्यक्ति कहता है, यार बहुत हुआ, हमें जाना पड़ेगा बाहर और देखना पड़ेगा, दूसरे स्टेशन पर जाकर के चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो शायद हम यहीं मर जाएंगे और हमें चीज नहीं मिलेगी। हम कहता है नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा और अपने चीज के यहां आने का इंतजार करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो हॉ कहता है नहीं मैं जाता हूं, तुम यहीं पे वेट करो, और वो चला जाता है। और वो जाता है बाहर, तो दीवार पर एक बात लिख करके जाता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली में ये हमारे छोटे छोटे फियर्स हैं जो हमें परेशान करते हैं। वो दीवार पे एक बात लिख के जाता है, उसे पता होता है कि हॉ हेम जो है कभी ना कभी इन बातों को पढ़ करके आएगा जरूर। वो लिखता है, तुम क्या करते अगर नहीं डरते तब। और फिर वो आगे निकल जाता है और आगे निकल करके जाकर के चीज ढूंढने लग जाता है। शुरुआत में तो उसे बहुत डर लगता है कि चीज कहां मिलेगा, और पूरे वो भूल भुलैया में खो गया, परेशान हो गया तो कैसे करेगा। वो बहुत खोजता है, नहीं मिलता उसे चीज, परेशान होता है। लेकिन वो ढूंढता रहता है, जाता है, एक स्टेशन जाता है, स्टेशन ई में जाकर के देखता है, फाइनली बोलता है वाह मुझे स्टेशन मिल गया। और वहां पर जाकर के देखता है कि चीज है ही नहीं, चीज के बस छोटे छोटे टुकड़े डले हुए। उन्हें वो टुकड़े टुकड़े उठाता है और उन टुकड़ों को लेकर के आता है। सोचता है कि मैं हैम को दिखाऊंगा और हैम को इन टुकड़ों को दिखाऊंगा और कन्विंस करूंगा कि चल भाई अपन चीज ढूंढने चलते हैं। वो हैम के पास जाता है और कहता है कि चल अपन चीज ढूंढने चलते हैं, लेकिन हैम उसे मना कर देता है। तो पहला लेसन तो ये सीखने आया कि अगर हम नहीं डरते तो क्या करते। फिर हॉ को पता चल चुका होता है कि हैम यहां से नहीं जाएगा, उसे यहीं पर रहना है, और उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, वो बहुत डिप्रेस हो चुका था, परेशान हो चुका था, और वो अपनी चीज के वहीं पाने का वेट कर रहा होता है। अब हैम वहां से निकलता है तो फिर दीवार पे कुछ वो लिखता है। वो लिखता है कि चीज को बार बार सूंघते रहो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वो कितनी पुरानी हो चुकी है और तुम्हें एक चेंज का आभास हो जाए। वो इस थॉट को लिख करके आगे चला जाता है, वो ढूंढता रहता है और जाकर के देखता है कि उसका धीरे धीरे डर खत्म होता है, लेकिन हल्का सा डर तो लगता है, उसे चीज नहीं मिलता है। फिर वो एक दीवार पर जाकर के एक साइन लिखता है, और ये थॉट्स इसलिए लिख रहा होता है कि एक दिन उसका वो दोस्त हेम जो वहां पर स्टेशन सी में परेशान हो रहा है, वो उस थॉट्स को पढ़ते हुए आएगा और मुझ तक पहुंच जाएगा। फिर एक वो थॉट लिखता है जो कि लाइफ चेंजिंग थॉट है, जब तुम डरना बंद कर दोगे तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा।
जिस दिन तुम डरना बंद कर दोगे तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। हम जब तक डरते रहते हैं, एक्चुअली डर एक क्या है, हमारा इमेजिनेशन है जो हमारे ब्रेन पर अटैक करता है, हमें डिसीजंस नहीं लेने देता। फिर हौ जो है आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तो उसे उसे एक स्टेशन मिलता है एन, जहां पर ढेर सारा चीज होता है, बहुत खुश हो जाता है देख करके, और वो उसे सोचता है कि मैं इसे इतना इतना एंजॉय करूंगा, इतना खाऊंगा, मजा आ जाएगा मुझे। लेकिन मन ही मन सोच रहा होता है कि उसका दोस्त काश उसके साथ होता है, और उसने इतनी कुछ किए होते, सोचा होता, हिम्मत दिखाई होती, तो आज हम दोनों दोस्त होते। और वहीं उसे स्निफ और स्करी मिलते हैं, दोनों चूहे, स्टेशन एन में। फिर वहां पर जब वो चीज को देखता है तो उस चीज को देख करके ये नहीं सोचता कि मैं इसी को खाता रहूंगा और पूरा जीवन यही बताऊंगा। वो उस चीज को देख करके कहता है कि मैं बाहर जाकर के और भी चीज की तलाश करूंगा, मैं यही नहीं बैठा रहूंगा। फिर एक थॉट लिखता है, वो लिखता है जब आप ये बदलते हो कि आप क्या सोचते हो, तो तब यह भी बदलता है कि आप क्या करते हो। सिर्फ एक सिंगल थॉट अगर आपके साथ चेंज हुआ है, तो आप खुद सोचिए कि आपके सिर्फ और सिर्फ वो थॉट की एक प्रोसेस है। अगर आप ये सोचना थोड़ा सा बदल दें जो हो रहा है, तो आप जो कर रहे हो वो चेंज होना चालू हो जाता है, और फिर वो नए नए चीजें ढूंढने चालू कर देता है। तो ये हु मूव्ड माई चीज की एक छोटी सी स्टोरी है जो हमें चेंज को एडेप्ट करने के लिए कहती है। इससे मैंने निकाले हैं 5 लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और 5 लेसन बड़े मजेदार है दोस्तों। पहला, तुम क्या करते, ये मैंने आपको बता दिया। 5 लेसन मैं आपको शेयर करता हूं जो मैंने इस स्टोरी से निकाले हैं। पहला है चेंज हैपेंस, चेंजेस तो होंगे। क्या लगता है आपको कि आज जैसे हो कल भी वैसे ही रहोगे? आज जो कर रहे हो कल भी वही करते रहोगे? आज जितनी चीजें हैं कल भी वही रहेंगी? नहीं रहेंगी। चेंज तो होगा, चेंज हैपेंस। ये आपको दिमाग में बिठा करके रखना पड़ेगा। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं लाइफ में, उनके जीवन में चेंजेस तो होते हैं, लेकिन उन चेंजेस को होने की आशंका में, डर में वो डरते नहीं हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। चेंज हैपेंस, यही नियम है। दूसरा, एंटीसिपेट चेंज, तैयार रहो। अगर आपको पता है कि चेंज होगा तो अपने आप को वैसा प्रिपेयर करके रखो। इतनी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग, इतनी सारी मोटिवेशन ट्रेनिंग, इतनी सारी एक्टिविटीज, व्हाई वी डू दैट? क्यों करते हैं हम? और बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सब क्यों करते हैं, लर्निंग क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ उन्हें पता है कि आगे आने वाले टाइम में चेंज होगा, तो हमें अपने आप को तैयार रखना है। राइट? अगर आपको यह लगता है कि चेंज कभी नहीं होगा तो आप गलत हो, और अगर आपको यह लगता है कि आप जैसा चाहते हो वैसी होगा, तो भी आप गलत हो। एंटीसिपेट चेंज। तीसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा, इस स्टोरी से सीखा, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मॉनिटर द चेंज, कीप स्मेलिंग द चीज। अगर आपने कोई सक्सेस अचीव की है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि उसमें और आगे बढ़ना है, तो मॉनिटर द चेंज। अपने आसपास उन चेंजेस को मॉनिटर करिए, देखिए, और उन चेंज के अकॉर्डिंग अपने ऊपर काम करते रहिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस कोरोना टाइम में निकले हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों में नए नए हुनर निकले, जिन्हें पता है कि आगे आने वाला टाइम ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन का है, ऑनलाइन लर्निंग का है, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप का है। अगर आप चेंज नहीं देख पा रहे हो अपने आसपास, तो आप इनोवेशन नहीं कर सकते, आप नई चीजें लर्न नहीं कर सकते। वी हैव टू मॉनिटर द चेंज। फोर्थ थिंग जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं वो है अडेप्ट टू चेंज क्विकली। What do you think? सक्सेसफुल में और अनसक्सेसफुल में क्या डिफरेंस होता है? हेम एंड हॉ में क्या डिफरेंस था? हेम ने उस चेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और वो डिप्रेस्ड और एंजाइटी में चला गया, और वहीं हॉ ने कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और आगे आने वाले भूल भुलैया वाली स्टेशन में अगर मैं खो भी गया तो भी चलेगा, लेकिन यहां तो नहीं मरूंगा। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो चेंजेस को एडेप्ट करते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं, और उसको चेंजेस को एडेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल हैम जैसे लोग होते हैं वो चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते और अपनी स्थिति और खराब कर लेते हैं। पांचवा, एंजॉय द चेंज। जब वो बाहर आया, उसने कहा कि जब आप थोड़ी से डर के आगे थोड़ी काम करते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है। डर तो लगता है लेकिन आपको अच्छा लगने लगता है। ये 5 लेसन हम सीख सकते हैं इससे। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे 3 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन है फियर,
दूसरा दुश्मन है इनडिसीजन, और तीसरा दुश्मन है हमारा डाउट, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो इन 5 लेसन के साथ आगे बढ़ेंगे, और ये जो मैं 6 फियर्स आपको बता रहा हूं, ये मैंने बता रहा हूं आपको नेपोलियन हिल की किताब से, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। लिसन मी वेरी केयरफुली, बिकॉज किसी बीमारी को समझना बहुत जरूरी है अगर उसका सोल्यूशन निकालना है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन 6 डर में से अगर आपके भीतर कोई डर है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो 6 फियर कौन कौन से हैं? द फर्स्ट फियर इज फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीब रह जाने का डर। क्या लगता है आपको, आज भी 99% लोगों का जो मेजर फियर है वो है पैसा। पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, ज्यादा पैसा ना हो पाने का डर, ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर। और आपको पता है इस चीज का डर ही वही पैसे का एक रोड़ा बनता है जो आपको नए पैसे बनाने से रोकता है। क्या आपके अंदर है ये फियर? आप नोट करिए। दूसरा, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये ज्यादातर लोगों में जो मिडिल क्लास होते हैं उनमें होता है। पड़ोसी क्या कहेगा, अड़ोसी क्या कहेगा, मेरे मामा के लड़के क्या कहेंगे, मेरे और चाचा के लड़के क्या कहेंगे, ये एक फियर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है। जब हम स्कूल में, मेरे साथ अक्सर हुआ करता था, स्कूल में जब मुझे किसी भी सवाल का जवाब पता होता था, मेरे टीचर पूछते थे बताओ इस सवाल का जवाब पता है कि नहीं, मैं हाथ खड़ा करके उसका आंसर देने से डरता था। और सेम आंसर मेरा कोई दोस्त दे देता था और उसकी तारीफ हो जाती थी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। मुझे लगता था अगर मैंने आंसर दिया तो मेरे आसपास जितने लोग बैठे हैं वो क्या सोचेंगे, उन्हें लगेगा कि इसको बोलना भी नहीं आता। तो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो संदीप महेश्वरी जी का एक वीडियो है, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, जाकर के उसे देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। राइट, और आप उस क्रिटिसिज्म के फियर से बच जाएंगे। तीसरा फियर है फियर ऑफ इल हेल्थ। क्या लगता है आपको, मेरी हेल्थ खराब है, मेरी हेल्थ खराब है, वो ऐसे इंट्यूशन, ऐसे अफर्मेशंस खुद को देते रहते हैं, नहीं मैं उतना फिट नहीं हूं, नहीं मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं। एक डर होता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं उतना काम नहीं कर पाऊंगा, मैं 10 साल बाद क्या होऊंगा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, मुझे कोरोना हो जाएगा। तो दीज आर द फियर इल हेल्थ के। और आपको पता है, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये बीमारी पहले आपके दिमाग में आती है फिर बाद में आपके बॉडी में आती है, तो हम दिमाग पर ही इतना असर छोड़ देते हैं कि हम खुद बीमार हो जाते हैं। चौथा फियर है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। ये बहुत सारे यंगस्टर्स मैंने देखा है जो शादी से पहले जो ब्रेकअप की बात करते हैं, लॉस ऑफ लव, एक अपने प्यार को खो जाने का डर होता है। राइट, और ये आपसे कुछ भी करवा सकता है, आपकी बॉडी पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। राइट, आप अपनी बॉडी को भी किल करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको डर है। इसमें बहुत सारा शक की बीमारी हो जाती है, बहुत सारे रिलेशन ब्रेकअप हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है इस डर की वजह से। और ये डर क्रिएट करता है इनडिसीजन, और इनडिसीजन क्रिएट करता है डाउट को। तो हम डर की बात कर रहे हैं दोस्तों, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ ओल्ड एज। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि वो बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी, क्या होगा, उस डर में ही बैठे रहते हैं, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हिट करती है वो बात। राइट, ये भी एक काइंड ऑफ फियर है कि मैं बुढ़ापे में नहीं अच्छे से रह पाऊंगा, क्या होगा। बहुत सारे लोग अजम्पशन कर रहे हैं कि ह्यूमन की लाइफ बहुत कम हो रही है, ऐसा है वैसा है, आज ही कर लो जो करना है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। राइट, सो द फियर ऑफ ओल्ड एज। सिक्स्थ है जो कि फियर है, बहुत बड़ा फियर है, फियर ऑफ डेथ, मरने का डर। वैसे एक मरने का डर थोड़ा पॉजिटिव साइन भी देता है, इंसान वो गलती नहीं करता कि चलो ठीक है हम सबको मरना है तो मैं दूसरों के साथ गलत करूं, क्यों करूं। राइट, तो एक पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो एक मीडियोकर लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देता है। और वो कहते हैं ना कि आप एडवेंचर करना बंद कर देते हैं आपको जब जब फियर ऑफ डेथ सताता है। तो इन 6 फियर में से अगर आपके साथ कोई फियर है तो कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इन 6 फियर्स में से होता यह है कि जब हमारे दिमाग में ये 6 फियर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं। अगर आपके अंदर फियर आया तो आप डिसीजंस नहीं लोगे, और डिसीजंस नहीं लोगे तो आप क्या करोगे, आपके अंदर डाउट क्रिएट होगा और आप एक मीडियोकर लाइफ में पहुंच जाओगे। सो दिस इज एज सिंपल एज पॉसिबल कि आपको अपने चेंजेस को एडेप्ट करना है, वो 5 लेसन समझने हैं। दूसरा, आपको अपने 6 फियर्स को समझना है। अगर ऐसा कुछ है तो इससे एक स्टेप आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हमने सीखा कि हाउ टू डील विद चेंज इन लाइफ एंड वॉक। अगर लाइफ में कुछ चेंज आता है तो उसे अडॉप्ट कैसे करें, उसके लिए तैयार कैसे रहें, क्योंकि हमें मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी है,
हमें एक एडवेंचरस लाइफ जीनी, हमें बेस्ट लाइफ जीनी। इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे